1 यूहन्ना उसका 3 और उसका 18 वचन कहता है, हे बालकों, हम वचन को जीभ से नहीं वरन काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। वचन कहता है आज आप हर एक जन से कहता है, क्योंकि हम हर एक जन परमेश्वर के बच्चे हैं और बाइबल के बताती है हमें हम परमेश्वर के चुने गए हैं। क्या किए गए हैं? चुने गए हैं। आज आपसे परमेश्वर कहता है, हे बालकों, हम वचन जीभ से ही नहीं, कैसे? सिर्फ बोलने से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा प्रेम करें। वचन से किस द्वारा प्रेम करें? कामों के द्वारा, सत्य के द्वारा प्रेम करें। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ वचन बहुत गहरी बात कहती है कि हमको परमेश्वर से सिर्फ जीभ से ही नहीं प्यार करना है, सिर्फ वर्ड से ही नहीं करना है कि हम परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, हम तो परमेश्वर के वचनों को बहुत मानते हैं, हम तो परमेश्वर के वचनों को बहुत आदर देते हैं। वर्ड के वचन कहता है हमें परमेश्वर के वचन को सिर्फ जीभ से, सिर्फ बातों से नहीं मानना है पर काम से। किससे? कामों से, परमेश्वर के कामों से, सत्य के द्वारा प्रेम करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से विश्वासी हैं जो कहते हैं हम तो परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, हम तो परमेश्वर का बहुत डर मानते हैं, हम तो परमेश्वर का बहुत भय मानते हैं। वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहता है कि हमें सिर्फ बातों से ही परमेश्वर से प्रेम नहीं करना है, सिर्फ बातों से ही परमेश्वर से प्रेम नहीं करना है वरन परमेश्वर के काम से प्रेम करना है, परमेश्वर के सत्य से प्रेम करना है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वर्ड से, उसके बातों से प्रेम करने लगेंगे तो उसकी हर एक बातों को हम अपने जीवन में लागू करेंगे, उसके हर एक वचन को हम अपने कामों में, अपने बिजनेस में, हर एक जगह उस वचन को लागू करेंगे। हालेलुया। और जब हम ऐसा करेंगे तो उसी यूहन्ना 1 यूहन्ना का 3 अध्याय का 22 वचन कहता है, और तब जब तुम इन सारे वचनों को मानने लगोगे और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे क्या होता है? मिलता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को सच्चे मन से, ईमानदार बन के, वफादार बन के परमेश्वर के वचनों को जब हम मानना शुरू करते हैं, जब उसको अपने जीवन में उसके वचन को लागू करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज यहाँ बहुत बैठे हैं या हमारे ऑनलाइन देख रहे हैं, बहुत चाहते हैं कि परमेश्वर तू मुझे आशीष दे, बहुत चाहते कि परमेश्वर तू मुझे बीमारियों से छुटकारा दे दे, तू मुझे बंधनों से आजाद कर दे, तू मुझे गरीबी से आजाद कर दे, तू मेरे बीमारियों को ले ले, शैतानी अटैक्स को ले ले। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब हम उससे प्रेम करेंगे, ईमानदार होकर, सच्चाई के साथ, उसके वचनों का डरवैया बनकर, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तब जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें क्या होगा? वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या होगा? तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारे लाइफ से हर एक वो स्ट्रगल, तुम्हारे लाइफ से, तुम्हारे जीवन से हर एक वो बीमारी जो तुम्हें बरसों से सता रही है, जो तुम्हें सालों से तकलीफ दे रही है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सिर्फ वो बोलने वाला नहीं वरन जब तुम मानने वाले बन जाओगे, जब तुम मानना शुरू कर दोगे तो परमेश्वर कहता है कि तब तुम जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे जीवन में पूरा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या कहता है? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते नहीं हैं और जो उसे भाता है, जो उसे नहीं भाता है हम वही करते हैं। हम क्या करते हैं? उसकी आज्ञाओं को मानते
नहीं है, जो उसे नहीं भाता है हम वही करते हैं। और इस वजह से आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीष आपके जीवन में काम नहीं करता है। जब आप सच्चे मन से उस परमेश्वर के वचनों को मानना शुरू करेंगे, उस परमेश्वर के आज्ञाओं को पूरा करना शुरू करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे जीवन में पूरा किया जाएगा। जो कुछ तुम प्रार्थना करोगे कि हे परमेश्वर मेरे जीवन की ये सारी स्ट्रगल्स खत्म कर, हे परमेश्वर मेरे जीवन से सारी बीमारी, मेरे घरों के सारे झगड़े, मेरे घरों की सारी फाइनेंस की प्रॉब्लम, हे परमेश्वर तू खत्म कर। वो परमेश्वर कहता है कि तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुझे क्या चाहिए और मैं तेरे जीवन में पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया।